नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। कल एकादशी विषय में हम लोगों ने श्रवण किया था। उससे पहले श्रीमद् भागवत के प्रसंग को ही श्रवण कर रहे थे कि ये जो संसार है, ये संसार में अर्थात जन्म मृत्यु और जरा व्याधि, इसी का पुनरावर्तन है संसार। ये संसार में जो आया, जो जन्म लिया, उसको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में आवर्तन करना ही पड़ता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति संसार में मरना नहीं चाहता, जराग्रस्त होना नहीं चाहता, व्याधिग्रस्त होना नहीं चाहता, और उसके लिए वो भी अनेक प्रकार के रास्ता भी ढूंढता है कि वो इसी आवर्तन चक्र से मिट जाए, यहाँ दुख ना हो, कष्ट ना हो। तो जीवन के ये सारी समस्याओं का हल करने के लिए सब चाहते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कैसे करना है। सोचते हैं कि बीमारी होगा तो बड़े से बड़े अस्पताल में जाके बड़े से बड़े डॉक्टर दिखाने से हमारा व्याधि दूर हो जाएगा। नहीं, उसका संसार क्षय नहीं होगा, क्योंकि उसके रास्ता उसको पता नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत के रूप में श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने उसका वास्तविक रास्ता हमको दिखाया है कि भैया, त्रिताप से यदि मुक्त होना चाहते हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त होना चाहते हो, बार बार जन्म लेना और बार बार अन्य अन्य योनियों में जन्म लेना, उसी से छुटकारा पाना चाहते हो, तो भैया एक ही उपाय है। जैसे कि कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान के शरण में आ जाओ, भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान के नाम कीर्तन करो, भगवान के हो जाओ। इसके अलावा और दूसरा कोई चारा है ही नहीं। और स्वयं भगवान भी अपनी मुख से इस बात को बताते हैं, अरे जीव, क्यों इधर उधर भटक रहे हो? फिर क्या करना? मनमना भव मत भक्तो मत जाजी माम नमस्कुरु। बोलते कि मेरे भक्त बन जा, मेरे परायण हो जा, मेरे सेवा में अपने आप को समर्पित कर दे, फिर तो ये तमाम जो दुख है, कष्ट है, जरा है, व्याधि है, उससे मुक्त हो जाओगे। क्योंकि
जब तक हम लोग इस शरीर के अभिमान को लेकर के रहते हैं और शरीर के संबंधी के पचेड़ों में पढ़ करके उसको अपना मानते हैं या अपना परिचय देते हैं कि मैं अमुक का स्त्री हूँ, मैं अमुक का पति हूँ, मैं अमुक का पुत्र हूँ, अमुक का पिता हूँ, क्या वास्तव में है? नहीं। कोई भी नहीं बोलता कि मैं भगवान का हूँ। कहता है कोई? संसार में किसी को परिचय मांगो, कोई नहीं बोलेगा कि मैं भगवान का हूँ। सब बोलेंगे कि मैं अमुक का ढिमुक का हूँ। तो ये जो परिचय है इसको बदलना पड़ेगा पहले तो भैया। संसार के इस संबंध का परिचय देते देते हम लोग उसका आदी हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। उसी प्रकार जब भगवान के साथ अपना परिचय देने लग जाएंगे तो हमारा मन के वृत्ति भी उसी की आदी हो जाएगा, उनकी ओर लगेगा। क्योंकि जब तक ये जो अहमता है इसको हम लोग नहीं बदलेंगे तब तक साधन भजन नहीं कर सकते हैं। साधन भजन हो ही नहीं सकता है। ऐसा बदलना पड़ेगा। किस प्रकार के अहमता को? संसार के प्रति हमारा जो अहमता है, जो ममता है, जो स्नेह है, जो आसक्ति है, वहां से उसको बदल करके भगवान में लगाना पड़ेगा। भगवान ही मेरा सखा है, श्री कृष्ण ही मेरा स्वामी है, श्री कृष्ण ही मेरा प्रिय है। इस प्रकार का संबंध तब जाकर के हमारा भजन साधन सुगमता से प्रारंभ होगी, नहीं तो इसी में ही पड़े रहेंगे। क्योंकि जैसे ये अहंकार हमारा बदलता है, उस अहंकार में पवित्रता आ जाती है। किस प्रकार का अहंता? कि दासो अहम वासुदेवस्य। देखो, जो अखिल अनंत ब्रह्मांड के नायक है, मैं उनका दास हूं। इससे बड़ा परिचय और हो सकता किसी का? कोई बोले मैं अपने पत्नी की दास हूं, अपने बच्चों की दास हूं, अपने परिवार का दास हूं, ये तो अति निकृष्ट परिचय है। अनंत विश्व ब्रह्मांड जिनके इच्छा मात्र से सृष्टि स्थिति प्रलय को प्राप्त होती है, जो सच्चित आनंदमय परम विग्रह है, बोलते मैं उन भगवान के दास हूं। बस ये परिचय होना चाहिए। क्योंकि ये जो परिचय है यह हमारा स्वाभाविक परिचय है, बना हुआ नहीं है। यहाँ तो हम लोग बनाते हैं, जन्म लेते हैं तो माता पिता बना लेते हैं, हाँ? फिर भाई बहन बन जाते हैं, किसी का मामा मामी बन जाते हैं, किसी का चाचा ताऊ बन जाते हैं। यहाँ बन जाते हैं, बनाना पड़ता है। बोलते हैं ना कि वो मेरा धर्म की भाई है, बोलते माना हुआ भाई है। ऐसे स्वाभाविक नहीं है ये। लेकिन भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो स्वाभाविक है, वो नित्य है, वो चिन्मय है। जैसे होता ना, देखो बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से जब माता मिलती है, 25-30 साल बाद जब मिलती है, तो संबंध तो है ही। तो वो माता को अपने पुत्र के प्रति, वो पुत्र का ही माता के प्रति
और अधिक स्नेह बढ़ जाता है कि इतना साल बाद मेरे पुत्र घर आया, है ना। इसी प्रकार जब गुरुजनों के मुख से हम अपना परिचय को जानते हैं और उस परिचय में परिचित होकर के हमारा नित्य आराध्य भगवान के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, तो वो संबंध कितना उत्कंठा से होना चाहिए, हैं? कितना उत्साह से होना चाहिए, कितना श्रद्धा से होना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में होता है, लेकिन जैसे जैसे पुनः हमारा संसार के व्यक्ति वस्तुओं के प्रति लगाव बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, उधर का संबंध फिर धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। लेकिन उधर के संबंध को नित्य जगाने के लिए भैया उनके संबंध में रहना पड़ेगा, संपर्क में रहना पड़ेगा। हाँ, जैसे आजकल हम किसी से संपर्क में रखते रहते हैं तो फोन में बातें करते हैं, फोन में उसको अपना हर बातें बताते हैं, मैंने आज ये खाया, ये पिया, इतना देर सोया, ऐसा वहाँ गया था, ये जिससे हमारा संबंध है उसको बताते हैं, क्योंकि उसको बताने में हमें अच्छा लगता है। और कुछ इच्छा होता कि वो भी कुछ बोले अपने के बारे में, उससे भी कुछ सुने, इच्छा होता कि नहीं होता है। बोलते ऐसे ही वो संबंध को हमको बना के रखना पड़ेगा। ये संसार में यदि हम 1 महीना बाद ना करें तो धीरे धीरे मतलब आसक्ति कम हो जाती है। चलो 1 महीना बाद नहीं हुआ, फिर लंबी बात ना करें। ऐसे ही जब भगवान के विषय में हम लोग बार बार श्रवण करते रहेंगे, उनके नामों का कीर्तन करते रहेंगे, उनके सेवा में अपने आप को लगा के रखेंगे, तो इसी सेवा के माध्यम से उनके साथ हमारा जो प्रेम का आदान प्रदान होता है, लेना देना, अपने मन की बात बताना, इच्छा करो कि भगवान आपके मन की बात भी हमारे पास बोला करो, तो बोलेंगे वो। खाना खिलाना है, ये सारे प्रेम का आदान प्रदान तभी होता है जब हम नित्य संपर्क में रहते हैं। नहीं जी, हम 15 दिन में एक बार जाते हैं मंदिर में और जाकर के प्रणाम करके आ जाते हैं। हाँ, बस 15 दिन बाद एक बार याद आता है भगवान को, तो उससे क्या संबंध बढ़ेगा, उससे क्या प्रेम होगा। जैसे संसार में पति पत्नी आपस में एक दूसरे से प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पति किसी दूर देश में गया है और वहाँ से यदि वो 2-4 दिन फ़ोन नहीं किया तो इधर पत्नी एकदम गुस्से होकर बैठ जाएगी। हाँ, 3 दिन हो गया आपने फ़ोन भी नहीं किया। हाँ, ऐसे ही भगवान भी गुस्से हो जाएंगे, अरे तुम इतना दिन से हरि नाम नहीं किया, मेरे पास नहीं आया, मेरे लिए रोशनी नहीं बनाया, मेरे सेवा नहीं किया, भी नाराज हो जाएंगे। हालांकि भगवान से, हमसे भगवान की कोई ज़रूरत की वस्तु नहीं है, नहीं चाहते भगवान से कि हमसे कुछ मिले उनसे, वो परिपूर्ण वस्तु है। लेकिन फिर बोलते हैं ना, भी भगवान जो है भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। हाँ? भगवान केवल उसी को ग्रहण करना चाहते हैं। यदि किसी के साथ ऐसे प्यार हो गया है भगवान का, तो वो व्यक्ति 2-4 दिन ना जाए, ना बोले, ना सेवा करे, तो वो भी नाराज ही होंगे ऐसा। लेकिन ये संसार का जो नाराजगी है, यहाँ फिर क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति वर्षा बुद्धिनाशा प्रणश्यते। ये पतन का कारण होता है।
लेकिन वहाँ विरह का आनंद अनुभव होता है। जितना अधिक विरह होगा, जितना अधिक वहाँ वो प्रेम होने के बाद की स्थिति है ये, वो संबंध प्रगाढ़ होने के बाद की स्थिति है ये। वो विरह में जो उसको वास्तविक रस का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, बोलते वही विरह रूपी मिलन ही उसके लिए सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर यदि पति 2-4 साल ना आए तो पत्नी तो दूसरे के साथ भाग जाएगी, लेकिन वहाँ विरह का आनंद मिलता रहता है। इसलिए क्या करना चाहिए भैया, यदि हम लोग अपने ये साधन को बड़े सरल करना चाहते हैं, सुगम करना चाहते हैं, तो अपने स्वाभाविक स्थिति में रह करके अपनी परिचय को बदलना पड़ेगा, अपनी अहमता को बदलना पड़ेगा। इसलिए भगवान सबसे पहले वह क्या बात कहते हैं कि मनमना भव मद भक्तो, उसके लिए मेरा भक्त होना पड़ेगा। भक्त का मतलब क्या है? केवल भक्त कहने से भक्त हो जाता है? भक्त का चोला पहनने से भक्त हो जाता है? मठ मंदिर में रहने से भक्त हो जाता है? नहीं। बोलते भज धातु सेवायाम भक्तः इति अभिधायते। बोलते जो शरीर से, मन से, वाणी से 24 घंटा में से 24 घंटा भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वही भक्त का परिचय है, वही भक्त शब्द का संज्ञा है। उसका और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होगा, एक ही उद्देश्य कि भगवान के प्रीति विधानार्थ उनकी सेवा में लगे रहना। ये भक्त का परिचय होता है और ये भक्ति का संज्ञा होता है। जैसे हम लोग किसी गुरु के शिष्य बनते हैं तो क्या परिचय देते हैं कि मैं अमुक गुरु के शिष्य हूँ, है ना। अच्छा, किसी लड़की का शादी हो जाता है, ठीक है, तो शादी होने के बाद क्या वो अपने बाप घर के परिचय देता है? ससुराल के परिचय देती है ना, कि मैं वहाँ का उस घर के बहू हूँ। ऐसा इसलिए पिता के कुल का जो संबंध है एक प्रकार से छूट ही जाता है, पतिकुल का संबंध वहाँ मजबूत हो जाता है। ऐसे ही हमारा तो स्वभाव से, स्वाभाविक रूप से भगवान के साथ समनित्य संबंध है, लेकिन गुरुदेव हम लोग अनंत जन्मों से वो नित्य संबंध को भूल गए हैं। श्री गुरुपाद पद्म वो नित्य संबंध को पुनः जगा करके हमारा शादी करा लेते हैं, हमारा संबंध जोड़ लेते हैं भगवान से, है? तो भगवान के साथ हमारा वो संबंध जोड़ने के बाद हमारा परिचय क्या होना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है। भले ही ये संबंध आप दास्य भाव से करो, सख्य भाव से करो, या वात्सल्य भाव से करो, या माधुर्य भाव से करो, लेकिन परिचय एक ही रहेगा कि भैया मैं भगवान का ही हूँ और भगवान मेरे हैं। अब हम क्या बोलते, मैं तो इस संसार का हूँ, मतलब भारत का हूँ, बोलेंगे उत्तर प्रदेश का हूँ, फिर यहाँ के हूँ, फिर इस आश्रम का हूँ। इस प्रकार का किसी के घर का है तो घर का परिचय देगा, गांव का परिचय देगा, ऐसा नहीं। क्योंकि जैसे ही हम अपना अहमता को बदलते हैं, अपना परिचय को बदलते हैं, हमारा ममता भी बदल जाता है। देखो वो कन्या की, वो लड़की की
विवाह होने के बाद उसका अहमता बदला, तो उसका ममता कहाँ हुआ? उसके पति में हुआ। बच्चे हुए, बच्चों में हुआ, ससुराल जनों में हुआ। ऐसे इसलिए परिचय बदलने के साथ हमारा ममता भी बदल जाता है। जिस परिचय में, जिस अहमता में, जिस ममता में हम लोग रहते हैं, बार बार उसी के ध्यान हमारे दिमाग में आता है। गुरुजी बोलते थे हैदराबाद में, उनका एक ही लड़की थी, अब वो किसी प्रकार से शादी करने को तैयार नहीं है। अपने माता पिता को छोड़ करके वो ससुराल जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है, मतलब शादी नहीं करना चाहती है। भाई रे, उसके माता पिता समझा समझा के थक गए कि लड़की का जन्म ही होता है ससुराल जाने के लिए, और तुम कैसे ऐसे मना करोगे? समाज क्या बोलेगा? शादी तो करना पड़ेगा ना, नहीं करेगा। उसके रिश्तेदार समझाने लगे, उसके जितने भी सगे सब समझाने लगे, लेकिन वो किसी प्रकार से शादी नहीं करेगी। चलो फिर किसी प्रकार से शादी हो गया उसका। शादी के 2-3 साल बाद तो घर में आना जाना लगा रहा, कभी कभी आती थी। जैसे बच्चे हो गए, अब उसके माँ बोलती है एक दिन फ़ोन करके, बेटी ऐसा है, तेरे मामा के लड़का का शादी है और तुमको किसी भी प्रकार से आना ही है। वो बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब टाइम मतलब मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं या बच्चों का एग्ज़ाम है, ये है वो है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ। अब देखो, जो एक दिन माता के घर को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थी, अब माता निमंत्रण दे रही है शादी में, आ जाओ। क्योंकि उसका ममता, उसका आसक्ति अपने स्वामी में, अपने बच्चों में हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं सबसे पहले मनमना भव मत भक्तो, कि भैया इसलिए मेरा भक्त होना पड़ेगा। यदि बड़े सुगमता से, सरलता से, सहजता से मेरा आराधना करना चाहते हो, मुझे प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरा भक्त होना पड़ेगा। इसलिए मनमना भव, यदि हम लोग अपने आप को भगवान का मान लेते हैं तो स्वाभाविक मान लेना क्या नित्य है, लेकिन भूल गए हैं, तो अभी मान लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से भगवान में हमारा मन लगेगा ही लगेगा। मान के तो देखो, हम लोग मानते नहीं। कोई एक संबंध में आप एकदम मजबूत हो जाओ भगवान के साथ, कि मैं उनका सखा हूँ, उनका दास हूँ, यहाँ बाल स्वरूप में उनके माता पिता का भी वात्सल्य भाव रख सकते हो, मधुर भाव में, कांता भाव में, एक संबंध में एकदम घोल मिल जाओ, दिन रात उसी संबंध में उनको चिंतन करते रहो, देखना क्या होगा। स्वाभाविक रूप से आपके मन, आपका चित्त वृत्ति उन भगवान में ही लगी रहे। कि भैया अपने तो अपने ही होते हैं ना। एक माता पिता जितना प्रेम अपने बच्चों को करेंगे, उतना प्रेम वो दूसरे के बच्चों को नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके बच्चे हैं। उस बच्चा को अपने कोख में 9 महीना तक रखा है वो माता, तो उसके समान दूसरे बच्चे का प्यार कैसे दे सकती है? होगा ही नहीं। इसी प्रकार जैसे ही हम भगवान के हो जाते हैं, भगवान को ही अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से भगवान हमें प्रिय लगते हैं। भगवान प्रिय लगते तो फिर भगवान के सब प्रिय लगता है। गुरु जी कहते हैं ना, इफ यू लव मी यू लव माई डॉग। यदि मुझे प्रेम करते हो तो मेरे कुत्ते को भी प्यार करना पड़ेगा।
अर्थात भगवान से प्रेम है तो भक्तों से भी प्रेम होना। हम लोग भक्तों से द्वेष करेंगे, भक्तों से हिंसा करेंगे, भक्तों की निंदा करेंगे और ठाकुर जी के सामने आकर के बड़े भाव दिखाएंगे, अरे हम तो भैया भगवान ही हमारा एकमात्र प्रिय है। हो ही नहीं सकता। सुबह से उठते ही भक्तों को गालियां देना शुरू करोगे और भगवान के सामने आके बोलोगे कि प्रभु आपसे ही मेरा प्रेम है, हो ही नहीं सकता। भगवान से प्रेम होने का मतलब भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर, वैशिष्ट्य, ऐसे कि प्रत्येक प्राणी से उसका प्रेम होगा। किसी एक प्राणी से वो द्वेष नहीं कर सकता है। तब जाकर के भगवान उसके प्रेम को स्वीकार करते, हाँ ठीक है, अब लगता है कि तुम हमें प्यार करते हो। ऐसा इस प्रकार की स्थिति होने से फिर स्वाभाविक रूप से भगवान का नाम, रूप, गुण, प्रभाव, कथा हमारे चित्त वृत्ति में या हमारे चिंतन का ये स्रोत बन जाता है, जिससे कि सेवन मुख ही जुवाद स्वयमेव स्फुरत्यद। मैं कोई भक्त देखा, वो भगवान में इतना आदी हो जाते हैं कि रात को सो रहे हैं फिर भी उनका सो रहे हैं, नाक से आवाज़ आ रहा है, लेकिन उनका जीवा भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आवाज़ में मैं आवाज़ नहीं होता है, लेकिन महामंत्र करते हैं। क्योंकि उनकी इंद्रियों की वृत्ति भगवत नाम जप करने का अभ्यस्त हो गया है, आदी बन गया है। ऐसा स्थिति होता है। जब स्वाभाविक रूप से इस प्रकार भगवान का सेवा होने लगे, नाम जप भी सेवा ही है, इस प्रकार भगवान का सेवा होने लगे, नाम का जप करना और भगवान के स्वरूप का ध्यान करना तब बड़े तत्परता से होती है, बड़े लगन पूर्वक होती है, बड़े मन लगा करके होती है। फिर उसको नाम करते करते दूसरा कोई चिंतन आएगा ही नहीं, मोबाइल देखने को मन करेगा ही नहीं, किसी से वार्तालाप करने को मन करेगा नहीं, बस एकांत चाहिए उसको। क्योंकि वो अपने और भगवान के मध्य में जो प्रेम का जो तार है, जो संबंध की घनिष्ठता है, उसके बीच में किसी को आने नहीं देना चाहता है वो। जैसे पत्नी हमेशा पति को अपना मानती है कि मेरा जो अधिकार पति के प्रति है या पति का जो अधिकार मेरे प्रति है, वो अधिकार और किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही भक्त के साथ जब भगवान का स्वाभाविक रूप से ऐसा प्रेम हो जाता है तो फिर वो एकांत चाहता है। उस एकांत में भगवान के नाम का जप करना, भगवान के ध्यानस्थों की सेवा करना, उसी में ही वो लगा रहता है। तभी वहाँ भगवान आगे कहते हैं मत जाजी। कि जजन करना, जजन मतलब सेवा करना, भगवान के लिए करना। अभी हम लोग संसार के लिए सब कुछ काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक जितने भी काम है हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, संसार के लिए कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग भगवान का हो जाते हैं, भगवान को अपने हृदय में बिठा लेते हैं, स्वाभाविक रूप से भगवान के से हमारा नित्य प्रीति हो जाता है, तो फिर वही काम संसार के बदले में भगवान का होता है। संसार में क्या करते हैं हम लोग? संसार का जो काम है, लेकिन केंद्र बिंदु क्या रखते हैं कि मेरे परिवार के सदस्य खुशी रहे, है ना। पुरुष है, सुबह उठता है, अपना ड्यूटी करने जाता है, वहाँ नाम जप करता है, जो भी करता है। माताएं हैं,
सुबह उठते ही घर साफ सफाई करेंगे, रसोई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हैं? लेकिन वो भगवान से संबंध विहीन होकर करने के कारण वो अपने परिवार का हो जाता है। लेकिन जब स्वाभाविक रूप से भगवान के साथ हमारा वो प्रीति युक्त होता है, तब यही कार्य वो भगवान को केंद्र बिंदु मान करके हो जाता है। मिलते हैं ना? तुम्हार संसारे करीब सेवन नहीं बफले भागी। तब वही घर, वही संसार उसके गोलोक बन जाता है। जे दिन गृह भजन देखी, गृह ते गोलोक भाई। कि घर के प्रत्येक काम जब हम भगवान को केंद्र बिंदु रख करके करें, भगवान के सेवा के, भगवान के प्रसन्नता के निमित्त करें, तो वो घर फिर इस प्राकृतिक घर नहीं रह जाता, वो गोलोक बन जाता है, वो धाम बन जाता है। क्योंकि उस घर के प्रत्येक सदस्य का स्वाभाविक जो वृत्ति है, स्वाभाविक जो आसक्ति है, स्वाभाविक जो प्रेम है, ममता है, किसके प्रति है? भगवान के प्रति है। फिर तो जो करता है वो भगवान के लिए हो जाता है। बाहर से देखने में लगता है कि अरे वो तो हिंसा करता है, ये करता है, वो करता है। देखो हनुमान जी राम का है, भगवान राम के है, ठीक है। तो भाई किसी के घर के जलाना, किसी गांव को जला देना, किसी शहर को जला देना, ये तो आतताई का काम है। लेकिन हनुमान जी ने लंका में जाकर के जला दिया। कितनी गर्भवती औरतें भी जल गई होंगी, भाई शहर जल गया है तो कितने बच्चे जल गए होंगे, कितने पशु जल गए होंगे। लेकिन कोई कहता है कि हनुमान जी जो है अन्याय किया, आतताई का काम किया, कोई कहता है? भगवान के लिए किया। भगवान के लिए करने के कारण वही क्रिया बाहर से देखने में लगता है कि आतताई का काम है, लेकिन वो शरणागत का काम है, वो भक्ति का काम है। अर्जुन के मन में पहले था कि नहीं भगवान, अपने परिवारी लोग मैं क्यों वध करूं? मेरे ही कुटुंब के सब लोग हैं, मेरे ही राज्य के सब सेनाएं हैं, मैं क्यों उनको वध करूं? मैं नहीं करना है। भगवान समझाए कि अर्जुन, ये जो तुम सोच रहे हो ना, मैं वध करूंगा, मैं धनुष चलाऊंगा, नहीं, निमित्त मात्र भवसव्य साचिन। मैं तो तुमको क्या वो निमित्त बना रहा हूं कि जितने महाभारत युद्ध में 18 लाख अक्षौहिणी सेना जो है वो सब पहले ही मर चुके हैं। किसके द्वारा? मेरे सुदर्शन चक्र के द्वारा। जब भगवान समझाए तब अर्जुन प्रवृत्त हुआ। तो कोई कहता है अर्जुन को कि वो तुम जो है अपने गुरु को मार दिया, अपने दादा परदादा सबको मार दिया, तुम तो अपराध, कोई कहता है? नहीं कहता। क्योंकि भगवान के इच्छा से किया, इसलिए वो भक्ति का क्रिया है। इसी प्रकार संसार में हम जो भी काम करें भगवान का होकर के करने से वो भक्ति हो जाता है। हम भगवान का संबंध जैसे जैसे हमारा दृढ़ होता जाता है, ऐसे ऐसे हमारे सेवा का जो भाव है, पूजा का भाव में परिवर्तित हो जाता है। क्रिया का जो भाव है वो भाव में परिणत हो जाता है, और भाव का भाव जो है पूजा के भाव में परिणत हो जाता है। फिर चाहे वो व्यक्ति संसार का काम करे, घर का काम करे, शरीर का काम करे, ऊंचा काम करे, नीचा काम करे, कुछ भी काम करे, उसके मन में एक ही भाव रहता है, भगवान के पूजा का भाव। फलस्वरूप यही धारणा हमारे मन में लाना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान के पूजा के सिवा हमारा और कुछ काम नहीं रहेगा। लोग बोलते अरे इतनी हट्टे कट्टे है, जवान है, शादी करता, कुछ कमा लेता,
हैं? प्राय संसार को लोग ऐसे सोचते बाबा जी बनने का मतलब ये है कि बाबा जी लोग खाते हैं और सोते हैं, कुछ नहीं करते। अरे भैया, तुम संसार में जितना काम करते हो उससे और ज़्यादा परिश्रम तो एक बाबा जी करता है। सुबह 4 बजे उठना, नहाना धोना, मंगल आरती में आना, फिर जिसका जो सेवा है, झाड़ू पोछा, रसोई, बर्तन हैं, बाजार, गौ सेवा, गोबर फेंकना, ये करना वो करना, होता कि नहीं? लोग सोचते हैं कि अरे हम जो करते ये भी तो वही करता है। लेकिन तुम जो करते हो तुम अपने अपने लिए करते हो, लेकिन यहाँ एक भक्त करता है तो निस्वार्थ होकर के भगवान के निमित्त करता है। इसलिए उसका यहाँ खेत में जाकर के पानी देना भी पूजा ही है, वहाँ गौशाला में जाके गोबर फेंकना भी पूजा ही है। ऐसे नहीं कि पूजा का मतलब केवल मंदिर के अंदर जाकर के घंटी बजा करके धूप बत्ती देने से पूजा हो जाता है। भगवत अर्पित होकर के आपके प्रत्येक क्रिया वो पूजा ही हो जाता है। तब जाकर के वहाँ माम नमस्कुरु, इस भाव लेकर के जब हम भगवान को दंडवत करते हैं वही दंडवत होता है, वही नमस्कार होता है। अभिमान लेकर के नहीं। नमस्कार का मतलब कि अपने संपूर्ण अभिमान को तिरस्कार कर देना और भगवान के चरणों में शरणागत हो जाना, ये नमस्कार है। भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। सारी अभिमान लेकर के आकर के बोलेंगे अरे हम प्रणाम नमस्कार कर, नहीं, वो नमस्कार नहीं है। सभी प्रकार के मान सम्मान अभिमान को तिरस्कार दे करके जब हम भगवान के सम्मुख जाते हैं वही नमस्कार है। सर्वथा भगवान के समर्पित होना ही नमस्कार है। ऐसा इसलिए हम तो भैया भगवान के श्री चरणों में ही पड़े हुए हैं। इसलिए हमारे जीवन में सुख आए, दुख आए, अनुकूल आए, प्रतिकूल आए, जो कुछ भी आए, हमें कोई चिंता नहीं है। हम जिनके चरण में पड़े हुए हैं उनका चरण कैसा है? अशोक अभय, अमृत आधार। वहाँ किसी प्रकार का शोक नहीं है। अभय, वो भयहीन है, किसी प्रकार का भय नहीं है। अमृत आधार मतलब परम मंगलमय है। तो फिर हमें किस बात की चिंता? अब शरणागत होकर के देखो तो मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका विधान भगवान के द्वारा हो रहा है। और भगवान के यदि मेरे लिए कर रहे हैं तो भगवान तो मंगलमय है, इसलिए उनके द्वारा किया हुआ मेरे लिए कार्य मंगल ही होगा, अमंगल नहीं हो सकता है। जिस दिन सोचेंगे अरे नहीं, ठंडी में 4 बजे मैं नहाऊं तो फिर मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा, इस प्रकार का भाव लेकर के नहीं होता है। मैं भगवान का हो गया हूं मतलब उनके विधान से मैं चल रहा हूं, तो मेरा अकल्याण कोई कर ही नहीं सकता है, अकल्याण हो ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान के द्वारा मेरे लिए जो कुछ भी विधान होगा वो कैसा होगा? वो कल्याणप्रद ही होगा, वो मंगलमय ही होगा। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में चाहे हमारे वो समझ में आए या ना आए, ठीक है, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का जो विधान है वो कल्याणकारी ही है। हम सोचते हैं कि अभी हम कहीं जा रहे थे, हमारा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया और उसमें से हमारा एक हाथ टूट गया, एक पैर टूट गया, जो भी है, तो इसको भी भगवान का कृपा समझना चाहिए। किसी में सामर्थ्य है, थोड़ा सा बुखार हो तो भगवान को गालियां देने लगे, है ना। सुख में सब सुमिरन करे, दुख में करे ना कोई। दुख में तो भगवान को ताना सुनाएंगे,
कि हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया, मेरे पुत्र का ऐसे ऐसे हो गया। आप सोच सकते हो ऐसे? श्रीवास पंडित का पुत्र मर गया। श्रीमन महाप्रभु जी और सभी भक्त उनके घर में कीर्तन कर रहे हैं। जिस रात को कीर्तन कर रहे हैं उसी रात को जवान बेटा मर गया घर में। घर की औरतें रोने लग गए। थोड़ा थोड़ा कान में आया। श्रीवास पंडित बोले, चुप, कोई भी नहीं रोएगा। अगर तुम लोग रोएगो तो मैं जाके गंगा में झाँप देके मर जाऊंगा। बिल्कुल चुप रहना, शांत रहना, प्रसन्न रहना। कोई बोल सकता है इसे? अपने जवान बेटा, एक ही बेटा मर गया है। महाप्रभु कहते हैं, श्रीवास आज कुछ मन मेरा अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे घर में? बोलते हैं, नहीं प्रभु कुछ नहीं। आप जिसके घर में आपका मुखमंडल है उसके घर में क्या हो सकता है? तब दूसरे भक्त लोग कहते हैं, प्रभु श्रीवास का जो इकलौता बेटा था वो मर गया अभी आधा घंटा पहले। महाप्रभु कहते हैं, और तुम मुझे बताया नहीं? बुलाओ उसको, लेकर के आओ पुत्र को। लेकर के आए मृत पुत्र को। महाप्रभु पूछते हैं, भाई श्रीवास जैसे महाभागवत को छोड़ के तुम कहाँ जाना चाहता है? भगवान आपका विधान है, आपके विधान को पार करके मैं कुछ कर सकता हूँ? आपकी इच्छा से आया था, आपकी इच्छा से जा रहा हूँ। इसलिए आपका इच्छा है मतलब आपका विधान है, मतलब इसमें मेरा कल्याण ही है। वो मृत बालक बोल रहा है। इसलिए आपके विधान के अनुसार जो चलना है मतलब उसमें कल्याण ही है। कल्याण है कोई बात ही नहीं है। जो कुछ भी होता है, सुख हो, दुख हो, कष्ट हो, सुख हो, वो मेरे कर्मों का फल नहीं है। बोलते ना, अरे ऐसा कर्म किया तो उसको तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जिस दिन भाव आएगा कि भगवान मेरे कर्मों का फल नहीं है, परंतु आपने कृपा करके वो दुख को मेरे पास भेजा है, इतना सामर्थ्य है? इसलिए जिस दिन संसार के अमंगल को, सांसारिक दुर्घटनाओं को, सांसारिक कष्ट को भगवान का असीम कृपा के रूप में हम लोग अनुभव करेंगे, उसी दिन हमारा भजन प्रारंभ होता है। ऐसा कितना बड़ा जिगर वाला होना चाहिए बोलो। हाँ, भगवान का कृपा है। लेकिन भक्त लोग कहते हैं, अरे सब भगवान का कृपा है, इतना साल से पड़ा हुआ है, फिर भी कहता भगवान का कृपा है, भगवान का विधान है? क्योंकि भगवान प्रत्येक प्राणी के सुहृद है। सुहृद मतलब शुभ चिंतक है। भाई कोई माता पिता अपने पुत्र का अनिष्ट के साथ कभी चिंता कर सकते हैं? और ये जगत के माता पिता से बल्कि करोड़ों गुना अधिक जो वात्सल्य है भगवान में है, भगवान हम जीवों को करते हैं, तो वो भगवान अपने इस प्यारे जीव के प्रति कभी उस प्रकार के भाव रख सकते हैं? वे भगवान से हृदय होने के कारण उनका जो भी विधान है वो जीवों के कल्याण के लिए ही होता है। कई बार लगता है कि अरे इतना बीमार पड़ गया मैं, इतना बड़ा बीमारी हुआ, इतना महीनों से मैं पड़ा हुआ हूँ। ये सोचो ना कि भगवान ने मेरा शोधन करने के लिए, मेरे पुण्य और पापों के जो फल है उसको नाश करने के लिए या मुझे शुद्ध करने के लिए इस प्रकार का व्यवस्था लाया है। स्थाने स्थिताः श्रुतिगतांग मनोभि ये प्रायसो अजितो जितो अपिस्ते लोक्यम श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो। बोलते अपने स्थान में स्थित होकर के
जिस जगह पे भगवान आपको जैसे रखे हैं उसी स्थान पे, उसी अवस्था में रह करके सुख हो दुख हो उसको भगवान का दिया हुआ मान करके प्रसन्नता पूर्वक उसको भोगे जाओ। दुख के प्रतिकार के लिए प्रयास मत करो। दुख के निवृत्ति के लिए अपना इस बहुमूल्य समय को बर्बाद मत करो। बिना चाहे जिस प्रकार से दुख आता है ऐसे बिना चाहे आपके जीवन में जितना भी आना है सुख आ जाएगा। सुख और दुख के पचेड़ों में हम लोग भूल जाते हैं सब कुछ। सुख का साधन जुटाने में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। दुख के निवृत्ति करने के लिए वही साधन जो जमा किए हैं 1 महीना में सब अस्पताल ले जाता है। हैं? बड़े बड़े डॉक्टर ले जाते हैं, निचोड़ लेते हैं पूरा, लोगों के घर बिक जाता है। भाई जो अनित्य वस्तु है उसके लिए इतना प्रयास क्यों? जो तो जाना ही है एक ना एक दिन, और तुम अपनी इच्छा से नहीं जा सकते हो। आत्महत्या भी करोगे ना। जिस प्रकार से जेल में कोई कैदी जेल तोड़ के भाग जाता है हैं, तो दोबारा अगर पकड़ा जाए तो उसको डबल ट्रिपल उसका फिर दंड होता है ना। इसी प्रकार हम लोग इस जेल में है, कारागार में है, और इसका जो जेलर है वो दुर्गा देवी है। यदि हम लोग आत्महत्या करके सोचेंगे अरे हम तो मुक्त हो गए, नहीं, इतना कष्ट भोगना पड़ेगा आत्महत्या करने के बाद कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए क्या करना है, प्रत्येक परिस्थिति को भगवान का कृपा मान करके चलना है कि भगवान मुझे परिशुद्ध करने के लिए दंड दे रहे हैं। बोलते हैं ना, अगर चलो यार अपराध कर लिया कोई बात नहीं, 2-4 साल जेल में रह करके दंड भोग लेंगे, उसमें क्या है। लोग बोलते ना इसे 4-5 साल तो जेल होगा, रह करके आ जाएंगे, छूट जाएंगे। फिर ऐसे ही हमारा भी भाव ऐसे ही है, कोई बात कर लेते हैं। लेकिन इस प्रकार का दृढ़ भाव क्या हम लोग ला सकते हैं? इस प्रकार का दृढ़ भाव लाने का मतलब है तब जाकर के वो नमस्कार होता है भगवान के चरणों में। नहीं जी, ना ही दुख है तो हम निवृत्त कर लेंगे, हमारे पास बहुत साधन है। नहीं, ऐसी संसार के साधनों के व्यवस्था को लेकर के यदि आप रहोगे तो आप भगवान के शरणागत नहीं हो सकते हो, होगा ही नहीं है। इसलिए भगवान वहाँ पर एक बड़े सुंदर बात कहते हैं, मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। क्योंकि भैया तुम मेरा इतना प्रिय हो, मेरा इतना अपने हो, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। नहीं तो मेरा क्या जरूरत है बताने का तुमको, इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे चल। हैं? इस प्रकार मेरा भक्त होने से, मेरे परायण होने से, मेरे चित्तवृत्ति वाला होने से, मेरे मन वाला होने से, केवल मेरा ही अनन्य भाव से पूजा करने वाला होने से और मुझे ही नमस्कार करने वाला होने से भगवान कहते हैं कि तू तो फिर मुझे ही प्राप्त होगा, दूसरे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तू मेरा प्यारा है, तू मेरा अपना है। इसलिए भगवान का भक्त होना, भगवान में मन लगाना, भगवान का पूजा करना और भगवान को नमस्कार करना, ये जो 4 साधन है, इनमें से कोई एक साधन भी कोई व्यक्ति ठीक से कर लेना तो वो निश्चित रूप से भगवान को ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन नमस्कार करने का मतलब ये नहीं है कि जाकर के सिरे से ऐसे कर दिया और पीछे सारे संसाधनों का सहारा रहेगा, नहीं।
जैसे अभी हम लोगों ने श्रवण किया कि नमस्कार कैसा होता है, भक्त कैसा होता है, हैं? भगवान में मन लगाने का मतलब कैसा होता है, और भगवान का पूजा क्या होता है, अभी हम लोगों ने श्रवण किया। बोलते इन चारों में से कोई साधक एक भी बराबर से कर ले तो उसी से ही उसका कल्याण हो जाएगा। भगवान कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं उसका कभी अकल्याण होने दूंगा ही नहीं, क्योंकि भैया प्रति जाने प्रियवशी में मेरा इतना प्रिय है। प्रियवशी कहने का मतलब है कि अत्यंत स्नेह है जीव के प्रति भगवान का। अत्यंत स्नेह का तो अर्थ समझते ही आप लोग, ना केवल मनुष्य के लिए, जीव मात्र के लिए भगवान का अत्यंत स्नेह है, अत्यधिक स्नेह है। क्योंकि भैया ये जो हाथ है हमारा, या हमारा ये जो मुंह है, हमको सबसे प्रिय है कि नहीं? यदि हाथ को कहीं काट दे तो कितना कष्ट होगा हमें। अपना शरीर का एक एक अंग जैसे हमें अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो हमारा अंश है। ये हाथ पाँव जो भी है हमारा अंश, शरीर का अंश है, इसलिए हमें प्रिय है। बोलते इसी प्रकार हम सभी भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान हमें इतना प्रिय है। हम भूल गए हैं? तो भगवान का उद्देश्य होता है कि भले ही वे जीव को 84 लाख योनि में भेजे, चाहे नरक में भेजे, चाहे स्वर्ग में भेजे, भगवान का उद्देश्य होता है कि भैया उसको पवित्र करे। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने के बाद जब क्वालिफाइड होता है, एजुकेटेड होकर क्वालिफाइड होता है, तब जाकर के उसको एक पद में अधिष्ठित किया जाता है, एक पोस्ट मिलता है उसको, है ना। बोलते उसी प्रकार भगवान हमको भले ही 84 लाख योनियों में घुमाए, नरक में भेजे, स्वर्ग में भेजे, उद्देश्य क्या है? ये हमारा एजुकेशन है। वहाँ से पवित्र होकर के, वहाँ से क्वालिफाइड होकर के, प्यूरिफाइड होके फिर वहाँ जाएंगे, तब जा कर के संभव है, उससे पहले नहीं है। तो ये जीवों के प्रति एक प्रकार से भगवान का जो है कृपापूर्ण विधान है। कोई लोग प्रश्न करते, अरे भगवान को सृष्टि करने की ज़रूरत क्या था, ये इतना प्राणियों की सृष्टि करने की ज़रूरत क्या था, इतना कष्ट देने का ज़रूरत क्या था, लोग बोलते हैं ना। कुछ मूर्ख लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि भगवान तो है, चिदानंदमय, सच्चिदानंदमय है, परिपूर्णतम है, तो ठीक है वो रहे ना, फिर जीवों को क्यों सृष्टि करे, संसार की सृष्टि क्यों करे, संसार में जीवों को इतना त्रिताप दग्धीभूत क्यों करे? ये आसुर स्वभाव व्यक्तियों का प्रश्न होता है। अरे भैया, तुमको ये परिशुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए ही ये विधान है। यही तो प्यार का द्योतक है। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा एजुकेटेड करना चाहता है, लेकिन बच्चा ना पढ़े, कुसंग करे, हैं, नशा करे, ये करे वो करे, तो पिता तो बचपन में खूब शासन करेगा, खूब पिटाई भी करेगा कि नहीं करेगा? कि मैं चाहता हूँ कि तू डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, एक अच्छा पोस्ट में तू जा, अतः सच्चरित्रवान बन, लेकिन तू बचपन से ये सब कुसंग कर रहा है, तो उसको शासन करेगा कि नहीं करेगा? बोर्डिंग स्कूल में भेज देगा, जा बेटा वहाँ पर तो अच्छी डंडी में पिटाई के आ जाएगा। ऐसे ही भगवान चाहते हैं कि सारे प्राणी मेरे पास आ जाए, क्योंकि मेरे पास आने का मतलब न तो वहाँ किसी प्रकार के ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है, वहाँ परम आनंदमय स्थान है। लेकिन उसके लिए तुमको क्वालिफाइड होना पड़ेगा। यही क्वालिफाइड है कि भैया तुमको बार बार जन्म दे रहे भगवान कि तुम उस क्वालिटी को अर्जन करो, लेकिन नहीं कर पा रहा है।
उसका वृत्ति इधर उधर भाग रहा है। तो इस बात को वहां प्रकट करने के लिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया, अर्जुन को प्रतिनिधि बना करके कह रहे कि प्रियोसी में, ना केवल तुम, ये संसार के सभी प्राणी मेरे अत्यंत प्रिय है। इसलिए जब प्रत्येक जीव भगवान का अत्यंत प्रिय है, लेकिन हम लोग भगवान से विमुख होने के कारण, विमुख का मतलब है कि ये संसार के धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार, शरीर हैं, अपना मन, बुद्धि, इंद्रियां, इसको हम लोग अपना मानना है, अपना मानते हैं कि मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे घर, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार मानते हैं। नहीं, कहते हैं ये जीव जो है अर्थात हम जो है अपनी तरह से उस संसार के बंधन में जकड़े जाते हैं। भगवान नहीं चाहते कि वो जकड़, लेकिन जगत के संबंध में, प्रकृति के संबंध में, संसार के संबंध में, सगे सगी और सगे संबंधियों के संबंध में हम स्वयं उतना जोड़ते जाते हैं, उतना जकड़ते जाते हैं। लेकिन भैया ये संसार परिवर्तनशील है। आज जिसके साथ इतना प्यार दिखा रहे हो, कुछ दिन बाद वो प्यार नहीं रहेगा। जब संसार परिवर्तनशील है तो यहाँ का रिश्ते, नाते, सगे, संबंध, व्यवहार सब परिवर्तन हो जाएगा, रहेगा नहीं। मैं गोकुल महावन में 2002 से 2006 तक था। मैंने गोकुल में, हमारा मठ है वहाँ, तो वहाँ पर बाबा रहते थे, हमारे दादू बाबा जैसा, इनसे भी अधिक बुजुर्ग, तो भी बंगाल के थे। वो बोलते थे हमारे मठ में एक बुजुर्ग आते थे, स्वामी स्त्री दंपत्ति। अब जो है वो बुजुर्ग जो आदमी था, बूढ़ा आदमी, वो एक दिन आकर के उनके गुरुजी को बोलता है कि महाराज जी, मैं जब जवान था, मैं जब सब कार्य करने में सक्षम था, तो मुझे 1 मिनट भी नहीं देखती थी मेरी पत्नी, तो एकदम पागल हो जाती थी। और बुढ़ापे में उसके पीछे पीछे मंदिर आ जाता हूँ तो मुझे धुर धुर करती है। मतलब घर में भी ऐसे कि मेरे पीछे क्यों आ रहा है, मेरे से बात क्यों कर रहा है। देखो, जब जवानी था, जब करने में सक्षम था, तब उसको देखे बिना नहीं रह सकती थी। अब बुढ़ापा आ गया तो उसको देखना नहीं चाहती है, उसको अपने पास तक गुजरना नहीं जानते थे। देखो, वो संबंध बदला कि नहीं बदला है, वो ममता स्नेह बदला कि नहीं बदला। इसलिए ये संसार परिवर्तनशील है, तो यहाँ के प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यवहार यहाँ परिवर्तनशील है ही है। लेकिन भैया हम तो नित्य है, जीव नित्य है, उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है। इसलिए नित्य होने के कारण अनित्य वस्तुओं में, अनित्य व्यक्तियों में संबंध जोड़ करके वो अपने नित्य संबंध को भूल जाता है। जिस दिन नित्य संबंध को जागृत करके भगवान के साथ वो नित्य संबंध में वो जुड़ जाता है, उसी दिन ही उसका भगवान के प्रति नमस्कार होता है, उसी दिन उसका क्रिया भगवत पूजन होता है, उसी दिन ही वो भक्त बनने के लिए प्रयास करता है। लेकिन हम लोग भगवान के साथ संबंध जोड़ना नहीं चाहते। इसी बात को श्रीमद् भागवत में यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, महाराज परीक्षित, कि जीव अपने सभी प्रकार के कष्ट को दूर तो करना चाहता है, लेकिन किस प्रकार से दूर करेगा उसको पता नहीं है। सोचता है कि मेरे पास पैसे है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो मैं सब दुख को धीरे धीरे दूर कर लूँगा। नहीं, ये तो मूर्खों का काम है। इसलिए उन तमाम दुख को यदि आप दूर करना चाहते हो तो एक ही उपाय है, मनमना भव मत भक्तो, कि मेरा भक्त बनना है, मेरे शरण में आना है, मुझे ही नमस्कार करना है।
आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो